हे गाइस, यहाँ कैक्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में आप शहर के फायर स्टेशन के पास एक धातु के प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी एक बड़ी अजीब वस्तु देख सकते हैं। इसके ठीक नीचे एक संकेत है जो कहता है कैक्सबर्ग यूएफओ 9 दिसंबर 1965। यह यूएफओ का एक मॉकअप है और इसे स्थानीय लोगों द्वारा स्पेस अकाउंट कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या यूएफओ वास्तव में यहाँ उतरा था? यहाँ एक समाचार पत्र है जो कहता है रेसिडेंट्स यूएफओ लैंडिंग एक धोखा था। इसे 1990 में लोदी न्यूज सेंटिनल द्वारा कैलिफोर्निया से संचालित करके प्रकाशित किया गया था। लेकिन क्या यह वाकई में एक धोखा है? वास्तविक कहानी को समझने के लिए हमें ऐसे समाचार पत्रों को खोजना चाहिए जो इस घटना के अगले दिन प्रकाशित हुए थे। 10 दिसंबर 1965 को आपको जो मिला वह यहाँ दिया गया है। शिकागो ट्रिब्यून का फ्रंट पेज कहता है, आकाश में आग का गोला, जंगल में पाई गई कटी हुई फॉइल की पट्टियां। पेंसिल्वेनिया का एक अन्य दैनिक कहता है, सेना ने क्षेत्र को बंद कर दिया है। अज्ञात उड़ने वाली वस्तु कैक्सबर्ग के पास गिर गई। यूएफओ ने कई जगह आग लगा दी। ऐसा यह समाचार पत्र कहता है। अब ये उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, इसके कुछ उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं जो इसी प्रकार के अंश प्रकाशित करते हैं। प्रभाव डेट्रॉयड में सिस्मोग्राफ पर भी दर्ज किया गया था, जो लगभग 300 मील दूर है। तो निश्चित रूप से इस शहर में कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इस बात में कोई शक नहीं है। यह वही है जो मैं इकट्ठा कर सकता था। आग के नारंगी गोले के रूप में वर्णित एक अजीब उड़ने वाली वस्तु को रात के आकाश में घूमते हुए देखा गया था। कई राज्यों के लोगों ने इसे देखा और इसे टोरंटो कनाडा तक भी देखा गया। यह कैक्सबर्ग के जंगली इलाके में गिर गया था। कुछ लोगों ने इस वस्तु को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी देखा। वे इसे कॉपर कलर की धातु की वस्तु के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें कोई पेंच या सीम नहीं है। यह लगभग 12 फीट लंबा और 25 फीट व्यास का था। यह एक बड़ा कौन लग रहा था। इस पर मिस्र के चित्रलिपि के समान अजीबोगरीब लेखन भी थे। इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची और यह देखकर उन्होंने तुरंत सेना को बुला लिया। 1 घंटे के भीतर 100 लोगों की टीम आ गई और उन्होंने इलाके को सील कर दिया और सुनिश्चित किया कि जनता यह ना देख सके कि क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्होंने इस बड़ी वस्तु को त्रिपाल से ढके एक फ्लैटबेड ट्रेलर में रख दिया। तो यह रहस्यमय अकाउंट क्या है? क्या यह उल्कापिंड हो सकता है? आखिरकार कई अखबारों ने इसे आग का गोला कहा जो उल्का जैसा दिखता है। मैं आपको बताऊंगा कि यह उल्कापिंड क्यों नहीं हो सकता। अधिकारी इतनी गोपनीयता के साथ उल्कापिंड क्यों हटाएंगे? जनता के लिए एक भी तस्वीर क्यों जारी नहीं की गई? क्या उल्काएं जिगजैग फैशन में चलती हैं और सतह पर पहुंचने से पहले धीमी हो जाती हैं? आप संग्रहालय में भी उल्कापिंड देख सकते हैं, इसलिए यह टॉप सीक्रेट सामग्री नहीं हो सकती है। तो अगर यह उल्कापिंड नहीं है, तो क्या यह मानव निर्मित अंतरिक्ष यान हो सकता है? नाजी बेल और कैक्सबर्ग के अकाउंट के बीच समानता पर ध्यान दें। क्या बचे हुए नाजियों ने इसका इस्तेमाल उड़ने के लिए किया था और वे यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गए? लेकिन याद रखें कि यह 50 साल पहले हुआ था, इसलिए इस जानकारी को अब वर्गीकृत नहीं किया जाएगा और इसे जनता के लिए जारी नहीं किया जाएगा। यह तर्क तब लागू होता है यदि यह एक रूसी या यहाँ तक कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान होता। तो अगर कुछ निश्चित रूप से यहाँ उतरा और अगर यह उल्कापिंड या मानव निर्मित शिल्प नहीं है, तो यह और क्या हो सकता है? क्या यह एक विदेशी अंतरिक्ष यान है? यह बहुत सारे यूएफओलॉजिस्ट द्वारा पूछा गया सवाल है। इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड जारी करने के लिए 2003 में नासा पर मुकदमा दायर किया। नासा ने इस दस्तावेज को जल्द ही एक दिलचस्प फर्स्ट पेज के साथ जारी किया।
यह कहता है कि हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि हम रिकॉर्ड के 2 बॉक्स का पता नहीं लगा सकते हैं। बॉक्स की पहचान 1987 से लापता के रूप में हुई है। कुछ लोग इसे कवर अप कहते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि पहले भी अन्य रिकॉर्ड खो चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है। हमारे पास कैक्सबर्ग में क्या उतरा इसका कोई वास्तविक रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या परग्रही लोग यहाँ उतरे? आप क्या सोचते हैं? मैं प्रवीण मोहन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।